देखिए इनके पति चले गए, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है, बेचारी रो रो कर परेशान है। आप तस्वीर देखिए, इनके सामने से इनका सुहाग गुजर जाता है, या कुछ नहीं कर पाती या देखती रहती है और वह नदी में, कोसी नदी में समा जाता है। फिर हम दिखा देते हैं, यह उनकी बड़ी लड़की है, यह उनकी बड़ी लड़की है, एक बेटा है यह और एक छोटा सा बेटा यहाँ पर है, 3 बच्चे हैं इनके। अब इनके सर से सहारा उठ चुका है, सहारा छीन चुका है और कोसी नदी में काल बन के कोसी नदी का पानी आता है। ये यहाँ की लोगों की मजबूरी है क्या? वो जलावन चून के मजबूरी ना छै, तो ना जाय छै लोन सास साख से अखन जो ओकर घर वाला नै छै, ओकरा बाल बच्चा क्या परवरिश करतै? सब के घर वाला नै जाय छै करे ले। आ सरकार वोट लागे कलेजा पे बैठल छै। कोन दोगला सरकार छै? गैस लगावै छै, कते टका लै छै सरकार? 950, 1000 रहते तब हम 1000 टका देबै, तब न जैसे करना पकड़ ले पार जा चलावे ले। इनके दर्द को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बिहार में बाढ़ लगातार कहर बरपा रहा है। अभी हम पिपराही में है और यह सुपौल जिला के अंतर्गत आता है। इस घर में है, इस घर का चिराग बुझ चुका है, इस घर का एक व्यक्ति डूब गया है जिसकी तलाश अभी कई लोग कर रहे हैं, लेकिन घर में रोना धोना लगातार जारी है। ये इनके परिवार के लोग रो रहे हैं, गमगीन है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये उनकी बेटी है, क्या नाम है बाबू? प्रियंका कुमारी। कैसे हुआ हादसा, कुछ पता है? हमको नहीं पता है। हमारे पापा के साथ हादसा हुआ है। हाँ, कैसे पता चला तुमको? दादा अर्जुन बोला भाई। कहाँ गए थे पापा? वो झरना छागने। तो ये कोसी नदी में जो जलावन होता है उसको निकालने के लिए गए। उसका क्या किया जाता है जी? जलाता है चूल्ही में, खाना पकाता है। गैस वैस नहीं है आप लोग के पास? गैस उस नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लोग जलावन बीचते हैं। सब लोग जाता है पकड़ने के लिए। तो यहाँ जो ये जो कोसी नदी का पानी आया है, बाढ़ आया है, उसी में डूबा है, कैसे क्या हुआ? हाँ, उसी में डूब गया झरना पकड़ने के लिए। कब गए थे? शाम को गए। उसके साथ के कितने लोग? उसका पत्नी था। पत्नी थी उसके साथ में। उनके पत्नी से अभी बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि मुश्किल है बात कर पाना क्योंकि काफी गमगीन है, रो रही है। अब हादसे के बारे में इनसे पूछेंगे। 1 मिनट बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? परमलता देव कुमारी। कैसे हुआ हादसा? वो एल गावत रे बांसिया अगले झरना चाहे के गावा। कैसे देखिए, हिम्मत रखना पड़ेगा आपको, हिम्मत रखना पड़ेगा। आपके साथ जो हुआ है, आपके जो पति के साथ हुआ है वह बताना पड़ेगा आपको। आप भी साथ में थी क्या? हमार नाच पर ये खड़ा रहा दलिए आबले सांझ पर गेले गलिए आबू ने सांझ पर ले दुहेल के आबत रे बंसिया गए, मतलब गिर गए। जलावन कितने आप लोग जलावन चुनती हैं उसमें? चुनती ना कालिए नहीं जाइले। हमरा भोर में सुतले छोड़ के चल गेले त हम के नस कल की खेलिए कलिए के कल की जे जाय अंदर गोली के हमरा भेज दे दवा गोली के के मैं गेलिए तो खाल न ले कि नहीं तेले मां खाए ले लेके गेले तो हल्ला दे दे ये बेल करे मार के झरना चा गए। कितने बजे गए थे वो? बोरे सुत कुटले तक नहीं गेले रे। तो उसमें जो बाढ़ का पानी आया है, कोसी नदी का पानी आया है, उसी में जो जलावन आता है, लकड़ी आता है, उसको निकालने के लिए निकाले गेल रे। तो उसमें आपके सामने यह हादसा हुआ? हाँ, हमारा सामने वेले। कितना समय पहले हुआ? ये संग गाना हार कनी के भाग गेल रे, मोबाइल नहीं रे देखते टाइम 5-6 बजे। देखिए इनके पति चले गए, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है, बेचारी रो रो कर परेशान है। आप तस्वीर देखिए, इनके सामने से इनका सुहाग गुजर जाता है, या कुछ नहीं कर पाती या देखती रहती है और वह नदी में, कोसी नदी में समा जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? ये इनका बेटा है।
ये दोनों बच्चे हैं। और वो कितने भाई थे, क्या नाम था उनका? शंकर कुमार मेहता। शंकर कुमार मेहता। वो कितने भाई थे? दो भाई। दो भाई। उनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। कितनी उम्र हो रही है? क्या होगा भाई, 10-12 साल होगा, 15 साल पे ठीक हुआ। नहीं, उनका क्या उम्र होगा? आपका क्या नाम है? शंभू मेहता। शंभू मेहता जी, उनका क्या उम्र हुआ होगा? यही होगा, ये देखिए, एक तस्वीर हम दिखा देते हैं। यह उनकी बड़ी लड़की है, यह उनकी बड़ी लड़की है। एक बेटा है यह, और एक छोटा सा बेटा यहाँ पर है। 3 बच्चे हैं इनके। अब इनके सर से सहारा उठ चुका है, सहारा छीन चुका है, और कोसी नदी में काल बन के कोसी नदी का पानी आता है और इनकी सुहाग को छीन लेता है। इनके सामने उनकी मौत हो जाती है। बेचारी देखती रहती है, वह नदी में समा जाते हैं। अभी जिस जगह है, कई लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पल में? काफी लोग गमगीन है, परिवार के लोग गमगीन है। क्या ये ऐसी हादसा है यहाँ होती रहती है क्या? नहीं, हादसा कभी नहीं हुआ यहाँ पे। ये तो मान लीजिए मौसम खराब है, मान लीजिए वर्षा वजह से लकड़ी बिछने के लिए गया, इसी कारण हो गया। मान लीजिए अरे घर में नहीं भले जाओ। क्या बोले, क्या बोले? ऐसे पहले एक लड़की डूबले या, ऐसे पोरकोखना एक गोटा के बेटा डूबले या कोसी नदी में। कोसी नदी में जरने पकड़े में। अखन जे सरकार जे गैस देलकै या कते टका ले छे, गरीब लोग की करते? वह पकड़ के पकड़ल जाय छै तब ने डूबे छै। आ वोट लेता सरकार जीतते, सरकार की क्या करे छै? सरकार न करे छै तो क्या करे छै? लोग करे छै। ये यहाँ की लोगों की मजबूरी है क्या? वो जलावन चून के मजबूरी ना छै तो वह ना जाय छै लोन से शौक से। अखन जो ओकर घर वाला नहीं छै, ओकरा बाल बच्चा के क्या परवरिश करते? सबके घर वाला न जाय छै करे ला। आ सरकार वोट लाके कलेजा पे बैठल छै। कोन दोगला सरकार छै? आज गैस 10 टका ले छै, 4000 गैस के ले छै। आ वोट ले आवे छै करे जनते से ना, वोट जनते लेके ना सरकार छै। कते के लेके सरकार छै? ये आंखों में नमी, आंखों में आंसू। और हमार बेटा जब कल ओकर घर बुलाए छै, हमर घर बुलाए छै, परदेश कटे छै। सरकार की करे छै? गांव में बिहार में ना छै कोनो काम दे वाला सरकार। खाली जीत का बैठल छै अपना कुर्सी पर मोदी। ये दर्द और सभी के आंखें नम है यहाँ पर। सभी सबके दर्द छै ना, सब ना औरत छै, सबके ना बाल बच्चा छै। ये की कर रहल छै सरकार? नशान करे छै। पुलिस का भेज के लोग बाल बच्चा नशा खाय छै। वो कथि कहै छै? छिपा पर रगड़ के पिया छै, आ भेज दे छै, पैसा ला लै छै सरकार, फिर छोड़ दे छै। आ नहीं जे छोड़ते तब न ओकरा दर्द हेतै। हमरा नहीं छोड़ैए तो हमहू नहीं पीबै ई चीज। सब बाल यहाँ बच्चा पे मिल यह जो छै। लकड़ी चुनने का काम चल रहा है, और लकड़ी चुन के लोग खाना बनाते हैं। ज्यादातर यह जो कोसी एरिया है और कोसी की पानी जो बहती है, इसके साथ जो लकड़ी आते हैं उसे चुना करते हैं, और इसी में इस तरह का हादसा बराबर होता है। जते लोग के खेत छै, 1 कट्ठा छै, 2 कट्ठा छै, लोग जतबा छै कतो कुछ में छै, सब नीपा पोछा गेल छै। अखन जे ओए में लोग जाय छै जरना पकड़े कथि खातिर जलेबै तब न बाल बच्चा खेतै, अपना खेबै। गैस लेके आबै छै, कते टका ले छै सरकार? 950, 1000 रहते तब न हम 1000 टका देबै, तब न जाय छै जरना पकड़े ला ओए पार जाय चलाबै ला। इनके दर्द को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप देखिए, सभी की आंखें नम है, सभी रो रहे हैं यह दृश्य देखकर। और जिस तरह से इस घर का चिराग बुझ चुका है, यहाँ का एक 3 बच्चे का सहारा छीन चुका है, और यह घर देख लीजिए किस हाल में यह घर है। और कितने गरीब लोग हैं यहाँ के, जो लगातार जो जलावन होता है उसे बेचते हैं और फिर उस पे खाना बनाते हैं। हमारे साथ उप प्रमुख साहब है मुकेश जी, जो लगातार निगरानी कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है वहां जाके निगरानी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या कहेंगे? बड़ा दर्द देखने को मिला। जो लकड़ी चुनते हैं यहाँ पे बताया जाता है बराबर हादसा होता है। गैस महंगी हो गई है, गैस नहीं खरीद पाते, और उस लकड़ी की वजह से ऐसे जाने जा रही है। 3 बच्चे जो नाबालिग हैं, उनके सर से बाप का साया उठ चुका है, सभी रो रहे हैं। मेरी भी आंखें नम हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस अंधी और बहरी सरकार को, जो केंद्र और बिहार में डबल इंजन की सरकार चला रही है, उसको मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रदेश में रोज़गार देते तो यहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए कभी
विदेश दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़ता, दिल्ली पंजाब नहीं जाना पड़ता। इनके एक छोटे भाई हैं जो दिल्ली में काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अपने वोट को लेने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस बांटने का काम किया था, लेकिन उस गैस में भी आपने जो सब्सिडी का पैसा था उस पैसा को आप उस लाभार्थी से वसूलने का काम किया है। उसके बावजूद आज 1200 रुपया में आप गैस देते हैं जो आम आदमी नहीं ले पाते हैं। आज जिसके चलते एक नौजवान जिसका 3 बच्चा का पिता का सर से साया उठ गया है, सभी की आंखें नम हो गई है, और वो आदमी एक लकड़ी चुनने के लिए अपने जीवन को अंत कर दिया। क्योंकि जलावन उसके घर में नहीं था, जलावन रहता तो खाना निश्चित रूप से पकता और उसका बाल बच्चा भोजन करता। तो मैं सबसे पहले इस कोसी के तमाम इर्द गिर्द बांध के किनारे जितने भी लोग हैं उससे मैं नम्र विनती निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चे को कोसी में कम से कम ये लकड़ी के चुनने के लिए नहीं भेजें, अन्यथा ये बुरी खबर आप लोगों को सुनने का मौका नहीं मिलेगा। और एक छोटी सी लोभ के चलते आप रोजगार करके भी खाना लकड़ी खरीद के खाना बना सकते थे, लेकिन एक छोटी सी लोभ के चलते आज आपकी जान चली गई है। आपके बच्चे रोड पर बिलखेंगे, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, एक भी जनप्रतिनिधि आने का काम नहीं करेगा। सरकार से मैं मांग करता हूं कि अविलंब इसके परिजन को 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और आपदा के तहत इनकी NDRF की टीम मंगा के लाश की खोज भी होनी चाहिए। और इसकी सूचना लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी, हम भी यहाँ के अधिकारी से बात करेंगे, यहाँ के CO से बात करेंगे और NDRF की टीम मंगवाकर उन्हें खोजने की तलाश जारी रखेंगे, क्योंकि अभी आस अभी बाकी है। इनके पत्नी के सामने आप सोचिए, जो पत्नी अपने पति का सारा कुछ होती है और उस पत्नी के सामने उस पति का जो शरीर है वह नदी में जब बहता है, वह पत्नी बेसहारा हो जाती है, पति बचाने के लिए चिल्लाता है, आवाज लगाता है, उस समय का आप दर्द सहन नहीं कर पाएंगे, दर्द समझ नहीं पाएंगे। वो पत्नी ने वह दर्द झेला है, अभी रो रही है, चिल्ला रही है, क्योंकि अभी जो उनके घर में बीती है, मैं चाहता हूं कभी किसी के घर में ना बीते।